नमस्कार दर्शकों, आज आए हम सत्यलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर भक्तों का बहुत ही जमावड़ा लगा हुआ है। तो चलो हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ की आध्यात्मिक प्रदर्शनी को और प्रदर्शनी में यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है। आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर सामने कबीर साहिब की बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। यहाँ पे कबीर परमात्मा के बारे में बताया गया है कि कबीर परमात्मा ही इस संसार के पूरे ब्रह्मांड के कुल के सृजनहार हैं, निर्माण करता है, यानी सृष्टि के रचयिता हैं। और लिखा है, गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। यहाँ पे केशव अवतार के बारे में बताया गया है कि कबीर साहब ने ही केशव अवतार बनाया था। और आगे इस पोस्टर में क्या समझा गया देखते हैं, हम जानते हैं यहाँ के बारे में। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी जब लगभग 600 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुए, तब उनका दिव्य ज्ञान और प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंच रहा था। और इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उस समय के पंडित काजी और मल्यान ने ईर्ष्यावश कबीर साहब जी को अपमानित करने के उद्देश्य से झूठी चिट्ठी प्रसारित की, जिसमें लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू काशी में 3 दिन का भंडारा करेगा और हर भंडारे में भोजन करने वाले को 1 मोहर यानी स्वर्ण मुद्रा, 1 दोहर यानी कंबल मिलेगा। यह निमंत्रण पाकर निश्चित दिन को दूर दूर से 18 लाख साधु संत काशी पहुंच गए थे। अंतर्यामी कबीर परमात्मा एक और तो कुटिया में बैठकर भजन करने का अभिनय कर रहे थे, तो वहीं अन्य रूप में सुख सागर सतलोक में अपना अन्य रूप केशव बंजारा धारण करके 9 लाख बैलों पर अमृत भोजन सामग्री रखकर वह 1 लाख सेवादारों के साथ काशी नगर आए। केशव बंजारे रूप में आए परमात्मा ने काशी में 54 में बाजार के अद्भुत भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में क्या क्या था, वहाँ मीठा, लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा आदि कलाओं को ढेरों मात्रा में लगे थे, मानो कुबेर का भंडार धरती पर आ गया हो। यह दृश्य देखकर सिकंदर लोधी और समस्त जन समूह कबीर परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। ये अद्भुत करिश्मा विक्रम संवत 1570 यानी 1513 ईस्वी में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को शुरू होकर 3 दिन तक चला तथा मंगसर यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिमा को पूर्ण हुआ। इसी अद्वितीय धर्म यज्ञ की स्मृति में आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमें पता चला कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जा रहा है और उसके बारे में जानकारी दी कि कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए लोगों ने झूठी चिट्ठी डाली और परमात्मा ने उसको सत्य करके दिखाया। चलो चलते हैं आगे की प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। यहाँ पर परमात्मा की और बहुत अच्छी वाणी लिखी हुई है, भक्तों के लक्षण लिखे हुए हैं। हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चुगे चढ़त नबेला रंग। यहाँ पर भक्तों के लक्षण लिखे हुए हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम इस प्रदर्शनी में इस तरफ भी नजर डालें, इस तरफ भी दृष्टि बनाएं, तो यहाँ पर भी संतों की बहुत ही अच्छी अच्छी वाणियाँ लिखी हुई हैं जो हमारे लिए अध्यात्म मार्ग के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। दोस्तों, इसी प्रकार से इस प्रदर्शनी में कबीर परमात्मा के बारे में, संतों की महिमा के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। यहाँ पे लिखा है, हरियाए हरियाणे नू, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हरियाणा में आए हैं और वो संत रामपाल जी महाराज हैं। चलो देखते हैं आगे की प्रदर्शनी। दोस्तों, तो हम प्रदर्शनी में प्रवेश करने वाले हैं। एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार यहाँ से प्रारंभ होता है। चलिए और हम देखते हैं इस प्रदर्शनी को किस प्रकार रोमांचित तरीके से बताया गया है और कबीर परमात्मा की किन लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ऊपर फोकस करते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी। दोस्तों, कबीर परमात्मा सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। उस ज्ञान के प्रचार को रोकने के लिए कबीर परमात्मा से चिढ़ करके कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, काजी और ब्राह्मण दोनों मिले हुए हैं और कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठी इनके नाम से लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, किसके लिए, ये जो कौन है, ये शेख तकी हैं और ये कौन है, ये सिकंदर लोधी के पीर हैं। चलो आगे देखते हैं क्या दर्शाया गया है प्रदर्शनी में। दोस्तों, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी के नाम पर किए जा रहे
3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र सुनाते हुए शेख तकी पीर। दोस्तों यहाँ पर शेख तकी पीर अपने बादशाह के लिए कबीर परमात्मा का जो उसने ही झूठा लेटर बनाया, पत्र बनाया है, उसको पढ़कर सुना रहा है। हम देखते हैं उस पत्र में क्या लिखा है, इसको अच्छे से देखते हैं। आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से माघ से कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी संवत 1570 को 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान और व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना कि भंडारे में समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएं और सेवा का मौका दें। दोस्तों इस प्रकार सिकंदर लोदी के लिए शेख तकी पीर द्वारा भंडारे के लिए आमंत्रण के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों आप देखते हैं सिकंदर लोदी और ये भंडारे के बारे में जो जानकारी है वो कहां कहां तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेख तकी पीर के षड्यंत्र के अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत इकट्ठे हो गए। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है कि 18 लाख साधु संत झूठी चिट्ठियां बांटने के बाद वो सचमुच वहां पर आ गए। सुबह के सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी साधु संत उन्हें प्राप्त निमंत्रण पत्र दिखाते हैं। दोस्तों जब रविदास जी देखते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों हो रही है, तो रविदास जी के लिए जो साधु संत आए थे, जो पत्र उनको मिला था, वो उसको दिखाते हैं। दोस्तों इसके आगे क्या होता है समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कबीर साहब को बदनाम करने के लिए जो पत्र भेजे गए थे, उसके कारण साधु संत इकट्ठे हो गए और उनको भंडारे की व्यवस्था करने के लिए खुद केशव बन के कबीर परमात्मा धरती पर आए। देखो क्या लिखा है, बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों को 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर कालोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी यानी कबीर परमात्मा खुद केशव बंजारा रूप बनाकर 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादारों के साथ धरती पर पधार रहे हैं। किस लिए? भंडारा करने के लिए। चलते हैं आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने आप सतलोक से निरंतर ये गुप्त रूप से जलधारा चल रही है, जो कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये जल कहाँ से आया है। आप देख सकते हैं ये सतलोक से जलधारा बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काशी नगर के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदाय के साधु संत और आम जनता। दोस्तों यहाँ पर देखो पूरे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया परोसा जा रहा है और ये भोजन सभी पंथ के साधु और संप्रदाय कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी यानी कि सोने की मोहर, दोहर यानी कीमती साल और सूखा सीधा आटा, चावल, दही, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर साहिब जी यानी कि कबीर परमेश्वर खुद सूखा सीधा और सोने की मोहर और दोहर बांट रहे हैं और सभी साधु संत देख सकते हैं बहुत प्रसन्न है। ऐसा भंडारा केवल कबीर परमात्मा यानी साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही कर सकते हैं। अभी तक धरती पर ऐसा भंडारा कभी किसी ने नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते बादशाह सिकंदर लोदी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी की हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रदर्शनी में यहाँ पर दिखाया गया है कि खुद सिकंदर लोदी आया है परमात्मा के पास कि आप भंडारे में चलो, परंतु कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि लोगों ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बना के भेज दी है और मेरे लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कबीर परमात्मा ने बादशाह सिकंदर लोदी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने झोपड़ी से बाहर निकल के आए हैं और जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकल के आए हैं तो ऊपर से एक सुंदर मुकुट आसमान से उनके ऊपर उनके सिर पर लगने को आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चित्रण किया गया है। यहाँ पर यह साबित होता है कि कबीर परमात्मा खुद पूर्ण परमेश्वर हैं, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनकी अगवानी करने के लिए, जिनको निमंत्रण है अपने भंडारे के वहाँ ले जाने के लिए खुद बादशाह सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली के बादशाह हैं उनके पास आए हुए हैं। दोस्तों जैसे ही कबीर परमात्मा झोपड़ी से बाहर निकल के आते हैं और उनके सिर पर अपने आप मुकुट लग जाता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हम देख सकते हैं दिल्ली का जो बादशाह सिकंदर लोदी है वो लेट कर यानी दंडवत प्रणाम करता है कबीर परमात्मा को और रविदास जी उनके लिए चवर करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की याददाश्त अपने साथ ले जा सकें, सेल्फी खींच सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और अपनी याददाश्त को संजो कर ले जा रहे हैं।
दोस्तों जब कबीर परमात्मा बाहर निकले तो सिकंदर लोदी ने दंडवत प्रणाम करने के बाद उनके लिए हाथी पर बिठाया और रविदास से चवर लेके खुद चवर करने लगे पूर्ण परमात्मा को। और ये अपने उन श्रद्धालुओं के दर्शन देने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर 18 लाख साधु भोजन कर रहे हैं, वहाँ पर हाथी पर सवार होकर कबीर परमात्मा जा रहे हैं। दोस्तों जब कबीर परमात्मा जहाँ पर 18 लाख श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कैसा रूप में दूसरा रूप बना के कबीर परमात्मा पहले से मौजूद थे। तो वहाँ पर पहुंचकर कबीर परमात्मा और केशव बंजारे दोनों मिलकर आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और सामने बैठे श्रद्धालु बड़े बड़े ध्यान से कि क्योंकि ऐसा ज्ञान जो कबीर परमात्मा बता रहे हैं अभी तक किसी ने धरती पर न सुना था, न देखा था, न बताने को आया था। सभी श्रद्धालु बैठ के कबीर परमात्मा और केशव जी की वार्ता सुन रहे हैं जो कि एक आज तक के इतिहास में एक विशाल सत्संग और ऐसा सत्संग ऐसी वार्ता है जो आपकी आत्मा को झकझोर दे और आप परमात्मा पाने के लिए लालायत हो जाओ। दोस्तों भंडारा पूरा करने के बाद 9 लाख बैलों को और 1 लाख सेवादारों को कबीर परमात्मा वापस सतलोक भेज देते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो केसा रूप में परमात्मा आए हुए थे कबीर परमात्मा में जाके समा जाते हैं जो कि उनके सामने बादशाह सिकंदर लोदी खड़े हैं और ये लीला अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बिना सींग वाले बैल हैं जो सतलोक से आए हुए हैं वो सभी सेवादार और बैल नदी में प्रवेश करते हैं तो नदी का पानी अपने आप नीचे हो जाता है और सभी सेवादार और बैल वापस अपने सतलोक के लिए चले जाते हैं। दर्शकों हम अब मिलते हैं यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से और उनसे यहाँ के बारे में जानते हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं, आपने प्रदर्शनी देखी, यहाँ का भंडारा देखा, आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? आज तक हम यहाँ जो पहली बार आए हैं है ना, ऐसा लग रहा है कि 650 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी आए थे, भंडारा दिए थे ब्राह्मणों को जी। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज ये ऐसा भंडारा करा रहे हैं। बहुत अच्छा भंडारा है, इसमें पूरे 12 आश्रमों में भंडारा है, वो भी निःशुल्क नाम दीक्षा भी है और भी अनेक चीज़ जो है ना वो सब दिया जा रहा है ऐसा है जी। तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो विशाल भंडारा करा रहे हैं, जो ऐसा भंडारा चल रहा है 12 आश्रमों में और ऐसे ही सेम भंडारा चल रहा है? जी जी, ये सभी जो है हमारे भारतवर्ष में तो अलग है और भी जैसे नेपाल में है वहाँ भी विशाल भंडारा चल रहा है जी। ये जो है आज कबीर साहब जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में जी अवतरित होके जो है पूरा भंडारा करा रहे हैं विश्व में जो है। आप कहना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहब आ गए हैं, तो जो श्रद्धालु आपको आज देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में अवतरित हुए, इनके ज्ञान को समझो और जो है इनके मार्ग को स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है और संत रामपाल जी महाराज क्या कार्य कर रहे हैं, क्या इसको भी इस प्रदर्शनी में दिखा गया है। चलो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की बात बताई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, यानी कि ये लोगों के लिए वरदान बन रही है। और इस अन्नपूर्णा योजना में क्या किया जा रहा है हम समझते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, यानी कि यदि अब कोई भी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति यदि भूखों मर रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, तो उसका सहारा अब कबीर साहब बनेंगे, यानी संत रामपाल जी महाराज बन रहे हैं। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूखमरी को दुनिया से मिटाना है ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। दोस्तों इसके लिए संत रामपाल जी महाराज देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अचार से लेके आटा, चावल और साथ साथ खाने के लिए लगने वाले आवश्यक दाल, चीनी सारी चीजें दे रहे हैं जिससे कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सो पाए। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रोग गरीबी है। गरीबी के कारण लोग इतने लाचार हो जाते हैं कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन लोगों के लिए जो अपने लिए तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं खरीद सकते हैं, कपड़ा भी प्रदान कर रहे हैं ताकि ठंड से भी परेशान ना हो। और जो ऐसे इस बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और अपनी ड्रेस खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ड्रेस दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा चित्र दर्शाया गया और स्पष्ट लिखा भी गया है कि कलयुग में सतयुग का आगाज, यानी कि अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। हर किसी के साथ कबीर भगवान खड़े हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दोस्तों
दोस्तों जैसा हमने पढ़ा था कि कलयुग में सतयुग का आगाज, तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसको देखते हुए तो सच में लग रहा है कि कलयुग में ही सतयुग आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे जिनका सपना होता है कि हम आगे बढ़ें जीवन में कुछ नया कर पाएँ, लेकिन यदि पैसा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और उन सपनों को उड़ान दी है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसके तहत उनके लिए बैग, बेल्ट, उनकी ड्रेसिंग से लेके जो भी सामग्री लगती है सारा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं जो उनको मानने वाले हैं, उनसे पूछते हैं क्या उनके यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। कहाँ से हैं बहन जी आप? छत्तीसगढ़ से। क्या आपके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है? हाँ चल रही है, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सब चीज कपड़ा उपड़ा दे रहे हैं। तो अभी तक आपके वहाँ पर किसी का मकान बनाया गया है? बनाया गया है पूर्णिमा निर्मोही के। तो आप क्या वहाँ पर खुद देखने गई थी? हाँ हम सेवा करने के लिए गए थे। देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम हर जगह पर चल रही है, जो हर गरीब का सपना पूरा करने को तैयार है। ऐसा मसीहा पूरे विश्व में कोई नहीं है। इतने राजनेता से लेकर संत महात्मा पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी आम व्यक्ति का हाथ पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हर गरीब का असहारे का सहारा बन रहे हैं। किसके तहत? अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के बस सहारा नहीं है, एक किसानों के मसीहा भी बन के आए हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज हैं। भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वही खेतों को सींचकर पूरे भारत का पेट भरता है। लेकिन उत्तरी भारत में हालिया बाढ़ ने विनाशकारी तस्वीर खींच दी। लहलहाती फसलें मलबे में बदल गईं, घरों की दीवारें ढह गईं, पशुधन बह गया और लोगों के जीवन में बची कुची जमा पूंजी भी पानी में बह गई। खेत सूने पड़ गए, फसलों की पानियों की लहरों में गुम हो गई और उम्मीदों की ऐसी टूटी जैसे किसी ने भविष्य छीन लिया हो। प्रशासन और समाज की कोशिशें चल रही थी, पर आपदा इतनी भयंकर थी कि हर कोई असहाय हो चुका था। ऐसी विकट आपदा की घड़ी में पीड़ित लोगों ने जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना पत्र भेजा। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ने तत्काल प्रभाव से रहमत का काफिला उनके लिए मोटर, हजारों फीट पाइप, स्टार्टर के साथ हर तकनीकी उपकरण पानी निकालने के लिए लेकर पहुंचा। रात पहुंचने के बाद आज वही गांव फिर से हरियाली से लहलहा रहे हैं। किसानों के चेहरे पर मुस्कान है और इस मदद के बाद सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज को स्वयं भगवान स्वरूप में पहचान चुके हैं। समृद्ध कबीर परमात्मा की विशेष दया से अब तक हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों गांव तक एक सहायता पहुंचा चुकी है। दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में आज पूर्ण परमात्मा है और सब लोगों का उद्धार करने के लिए आए और हर असहाय के लिए संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं। तो इसके लिए बस आपको करना क्या है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान को अच्छी तरीके से समझना होगा और समझने के बाद उनसे नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को आगे उज्जवल और समृद्ध बनाना होगा, जिससे आपका वर्तमान तो संभलेगा, आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।